क्यों? इसको जितना डांटे थे पूछिएगा, आप इंटरव्यू लेते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में आजकल 1-1.5 महीने से एक तांत्रिक बाबा लगातार राजधानी रांची के मोहराबादी स्थित आवास पर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी के झारखंड दौरे को लेकर विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा को तांत्रिक बाबा की संज्ञा देते हुए कहा कि विगत लगभग 1.5 महीनों से यहाँ तांत्रिक बाबा झारखंड के दौरे पर लगातार हैं और घुसपैठ के विषय पर बोलकर झारखंड के ताना बाना को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यदि हेमंता बिस्वा शर्मा HEC के बंद होने और अकाउंट सीज होने के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, आदिवासियों के लूटे हुए जमीन पर भी उन्हें बोलना चाहिए। सरना कोड के बारे में उनके मुंह से एक भी बात नहीं निकलती। 150 साल से चाय बागान में टी टाइप के रूप में रह रहे, जिन्हें MOBC के रूप में जाना जाता है, उन्हें असम में जनजातीय का दर्जा दिया जाना चाहिए, पर नहीं दिया गया। आगामी 22 तारीख को राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में 15 विधानसभा क्षेत्र के 10 से 12 हजार महिलाओं का जुटान होने जा रहा है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री का गुणगान किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश में आजकल 1-1.5 महीने से एक तांत्रिक बाबा लगातार घूम रहे हैं। तो तांत्रिक बाबा कौन है पता लगेगा। हेमंता बिस्वा को हम तांत्रिक बाबा बोल दे रहे हैं, धूर्त तांत्रिक बाबा, जो सांप्रदायिक भावना को भड़काकर घुसपैठ बोलकर, जहरीली बातों को बोलकर जो झारखंड का जो ताना बाना है, उसमें एक तरफ से ताना बाना को पूरा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इतना अगर हेमंता बिस्वा जी को, असम के मुख्यमंत्री जी को अगर चिंता उसको आता है यहाँ के बारे में, HEC फैक्ट्री बंद हो गया है, केंद्र में उनकी सरकार है, HEC के बारे एक शब्द नहीं बोलना, और तो और HEC का अकाउंट फ्रीज हो गया है, फ्रीज कर दिया गया, उसके बारे नहीं बोल रहा है। आप झारखंड ऐसे प्रदेश में कि भाई झारखंड का लोग यहां से कितना कितना पलायन कर जाता है, इट्टा भट्टा चला जाता है पूरा, उसके बारे कम से कम बोलते, रोजगार के बारे बोलते, उसके बारे बोलता तो कुछ समझ में आता, लेकिन उनके बारे में उसके पास में कोई, चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है, रोजगार वगैरह के बारे बात नहीं करना। और दूसरी बात है कि यहाँ आदिवासियों का जो जमीन लूटा हुआ है, उस जमीन का वापस करने के बाद भी तो हेमंता बिस्वा को करना चाहिए। तो जमीन की बात सुन करके उसको साफ सूंघ लेता है, लगता है। सरना कोड के बारे में उनके मुंह से बात नहीं निकलना, आदिवासियों का नाम लेके दम भरना, 150 साल से चाय बागान में टी ट्राइब के रूप में रह रहे हैं, जिसको MOBC के रूप में जाना जाता है, आज तक उसके बारे में किसी तरह की बात नहीं। आप अपने उसको असम में, इन चीज़ों को असम में उसको करना चाहिए, उसको जनजाति का दर्जा देना चाहिए, नहीं देना। हमेशा घुसपैठिया बोल करके जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, माननीय असम के मुख्यमंत्री से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप असम से कितने घुसपैठिया को आज तक बाहर किए, उसका आंकड़ा पूरे देश के बीच में सार्वजनिक करना चाहिए। कितने आंकड़ा आप नहीं किया, उसके बारे में तो उनके पास में आपको बताना चाहिए। यहाँ के बारे बात कर रहे हैं, और मैं इसीलिए उसको धूर्त तांत्रिक कह रहा हूं कि सरकार को 3 साल पहले अस्थिर करने के समय
हमको भी फोन किया था, बता रहे हैं आपको, वही तांत्रिक बाबा, और गंगा में हाथ धोने की बात कह रहा था। मैंने उसको डांटा था, पूछिएगा कभी आएगा तो। बोले कि बंधु तिर्की को आप जानते नहीं, अभी बोल के मैं डांटा था उसको। तो वो तांत्रिक बाबा मैंने लोगों को, कुछ लोगों को झाड़ फूंक करने का उसको आदत लग गया है, और इसीलिए बड़े बड़े कमर लचका लचका के बात करता है। लेकिन झारखंड में उसको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। झारखंड के बारे में उसको अभी समझना होगा। झारखंड का लोग असम और दूसरे राज्य की तरह नहीं है। आपको हिम्मत है तो यहाँ जो आदिवासियों का जमीन को जो लूट लिया गया है उसको वापस करने की बात आप कहें, लेकिन इन तमाम कभी भी यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में ये सब बात नहीं कर, एचईसी के बारे में तो बात करता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी बड़ी बड़ी बात बोल रहा है क्या कि हम इससे भी हम बड़ा मैया योजना शुरू करेंगे। आप क्या मैया योजना शुरू करेंगे, इसका तो आपको साफ साफ लग रहा है कितना किस तरह से खेलता है। ये 100% मैं दावे के साथ करता हूं, जो PIL दर्ज किया है ये भारतीय जनता पार्टी दर्ज किया है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूं। ऐसा इसलिए ये मेरे ऊपर भी इसी तरह से आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी का राहुल शर्मा कार्यकर्ता ने केस किया था, आज भी उनका जवाब ये लोग नहीं दे पाया। ये लोग जानता है इस तरह से करके मैया योजना को ये करा करके, इसको प्रभावित करा करके लोगों के बीच में गलत तरीके से मैसेज चला जा चुकी। मैया योजना से आम लोगों को विशेषकर गरीब गुरुआ को, जिसके पास 100 रुपया 50 रुपया खैनी चूना के लिए नहीं रहता है, उस व्यक्ति के, उनके लोगों, उन महिलाओं के पास में बाल बच्चा के लिए तेल साबुन के लिए नहीं रहता है, उन महिलाओं के खाते में 1000 जा रहा है। तो और वे लोग महिला लोग इससे सरकार पर भरोसा उसका बढ़ा है। और इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के, आज देखिए लोग देश, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो फितरत है उनका आइडियोलॉजी मैं बता रहा हूँ। देखिए रेलवे स्टेशन का नाम बदल देना, ये कर देना, वो कर देना, सब होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे उनका, कहीं बुलडोजर चला देता है, कहीं कुछ कर देता है, कहीं कहीं पर तुम्हारा मुसलमान मियाँ मिट्ठू यही सब करते रहता है। लेकिन इस देश को, इसके राज्य के प्रति, इस राज्य यहाँ पर आ रहा है तो कोई नया अपना बताए ना भाई आपको क्या है। आप तो सिर्फ और सिर्फ बांट करके, नफरत फैला करके आप अपना हम सरकार बनाएंगे। आपकी केंद्र में सरकार है, एचईसी को रिवाइवल करने के बारे में आप क्यों नहीं ये बात बोलो ना, ये बात बोलिए। हम इसको पूछ रहे हैं, इसको हेमंत सोरेन जी को, कि आप बोलिए कि भाई एचईसी को हम रिवाइवल कराएंगे। आप तो करा नहीं रहे हो, ऊपर से तुम्हारा उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। दूसरी बात है आपकी सरना कोर्ट के बारे में बोलना चाहिए, चूंकि आपके इतना बाजू में दम है, इतना लहकता मारते हो आप, पूरा कमर लचका के भाषण मारते हो, तो आपको बताना चाहिए आपकी दिल्ली में सरकार है, करो। तीसरी बात है कि जमीन आदिवासी का जो है लूटा जा रहा है, जिसके बारे में लड़ाई चल रही है, जल जंगल जमीन की बात करती है, किसने जमीन लूटा, उस जमीन को वापस करने के लिए हेमंत विश्वास में दम है तो जमीन के बारे में बात करें।